मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। आप इसे देखकर बहुत अच्छा लगेगा और आप भी इसके बाद आप जज करने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये मल्टीमीटर दिखाता हूँ। पहले मल्टीमीटर तो आप चलाते ही होंगे, आपकी उसकी जानकारी भी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि ये वोल्ट नापने का है, डीसी वोल्ट। उसके बाद ये एसी एसी करंट का है, वोल्ट नापने का है इधर से, है ना। उसके बाद ये एसी एम्पियर का है और ये डीसी एम्पियर का है। इधर से फिर हम रजिस्टर का वगैरह देखते हैं और ये वोल्ट उसका रजिस्टर का ये देखते हैं और उसके ये कैपेसिटर्स का वैल्यू देखते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक करंट पर, तो करंट और वोल्ट का, डीसी का। तो अभी देखिए ये जो भी इसमें दिया हुआ है 20 एम्पियर और ये मिली एम्पियर है। तो इसको भी हम इसको समझेंगे और आपको आज मैं कुछ टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से देखते हैं और इसमें क्या अंतर आता है। तो सबसे पहले मैं ये एक थिन बैटरी आपके सामने रखता हूँ और इसका मैं पहले आपको इसका वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ मैं पहले, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मल्टीमीटर तो दिख रहा होगा। तो इसको मैं पहले करता हूँ 20 पे और आप देखें, अब आप ध्यान से इस बैटरी का देखें। ये कितना वोल्ट दिखा रहा है? 4 वोल्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला का देखते हैं, 3.97। ठीक है, इसका कितना है? 1.93। चलिए, इस बैटरी को तो ये तो डाउन है 1.93, फिर भी मैं इसको कंसिडरेशन में रखता हूँ। मेरा जो समझाने का जो पर्पस है वो मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले। अब ये दोनों को ले लीजिए, ये लगभग ये 4 है, ये 3.97 है, ज़्यादा का अंतर नहीं। लेकिन इसकी देखिए बैटरी में क्या लिखा हुआ है, 4Ah, 4 वोल्ट 4Ah। और ये भी सेम बैटरी है, 4 वोल्ट एंड 4Ah। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है 4 वोल्ट 4Ah दिख रहा होगा अभी। चलिए, ये भी देख लिया, ये भी फिर से देख लीजिए, ये भी सेम बैटरी है, 4 वोल्ट 4Ah। अब मैं ज़रा इसको साइड करता हूँ, इसका एम्पियर नापते हैं। तो एम्पियर नापने के लिए पहले इसको सबसे पहले अपने हाथ से निकाल लीजिए इसको, और इसको आप मैक्सिमम पर ही रख दीजिए 20 मिली एम्पियर पे। ठीक है, और इसको यहाँ नॉब को ले आइए 20 एम्पियर पे। ठीक है, अब इससे मैं पहले देखता हूँ, दिक्कत होगा तो फिर चेंज करेंगे। तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। अभी आप मल्टीमीटर पर ध्यान देंगे कितना दिखाता है। पहला बैटरी जिसका इसका 4 था वोल्ट, ये देखिए मैंने इसको लगाया, कितना दिखा रहा है? 0.545 बढ़ ही रहा है, 0.56। ठीक है, मिली एम्पेयर पर जा रहा है। चलिए, ये तो ठीक है। अब इसको देखिए, ये देखिए, ये पहले 0.8 से स्टार्ट किया और ये घटना चालू किया, 0.545 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। देख लीजिए 0.3 कहाँ तक जाकर रुकता है, देखते हैं पहले इसको। 0.222 0.21, ये लगभग घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। 0.16 पे जाके ये रुका। ठीक है, ये 0.16 पे जाके रुका, और ये जो था कहाँ पे रुका? ये लगभग 0.4, जो एग्जैक्ट है ये दिखा रहा है 0.48 पे। तो अभी आप देखिए कि दोनों के वोल्टेज लगभग समान है। ये 4 वोल्ट था, ये माइनर 3.97 था, लेकिन करंट में कितना डिफरेंस था। तो इसलिए कभी भी सेम वोल्टेज का बैटरी को सिर्फ ऊपर से देखकर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा बैटरी ज़्यादा पावरफुल है।
माने इसमें करंट का फ्लो देखिए कितना कम है, इसमें करंट का फ्लो आपने देखा कांस्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये समझने की बात है। सिर्फ ऊपर से वोल्ट देखकर अगर आप बैटरी ले लेते हैं तो आपको कभी कभी कोई इक्विपमेंट में भी आप बैटरी लगाते हैं, वो काम नहीं करता है, कोई दूसरा बैटरी लगाते हैं काम करे, जबकि सेम वोल्ट होता है। आप सोचते हैं क्या ये भी 4 वोल्ट है, ये भी 4 वोल्ट है, इससे ठीक चल रहा है, इससे ठीक नहीं चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है इसका करंट फ्लो पर। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए कि बैटरी का करंट पावर जो इसका जो फोर्स है किस में ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। बैटरी को सिर्फ सामने से देखकर अगर आप सोचेंगे कि समान वोल्ट का बैटरी है, दोनों ठीक ही होगा, तो आप धोखा खाएंगे। इसलिए बैटरी का एम्पियर चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल जितने भी इन्वर्टर बनते हैं, ये बनते हैं, जो चीज़ आते हैं, तो उस सब में बैटरी का जो करंट फ्लो है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि करंट फ्लो पर ही। अभी इसको मैं एक आपको दूसरे तरीक़ा से भी और दिखा देता हूँ। मैं एक एलईडी लेता हूँ। अब इसके ग्लो से भी आपको पता चल जाएगा। प्लस माइनस देख लें इसका, ये ग्रीन वाला प्लस है। अभी आप देखेंगे ग्लो देखेंगे इसका, दिख रहा है आपको? ये लगाया और इसमें ये टच किया, जला। अरे देखिए, इसके लाइट देख लिया आपने। अब इसमें लाइट देखिए इसकी, थोड़ा कम होगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम हो गया। इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, और इसमें तो ना कहीं बराबर होगा। ये देखिए बहुत कितना लाइट जल रहा है, देख लीजिए, देख रहे? सिर्फ जल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा जल रहा है। टच कर रहा हूँ आपको, देखिए थोड़ा जल रहा है। इसका वोल्टेज फिर से चेक कर लेता हूँ, दोनों में आपको अंतर और भी समझ में आ जाएगा। इसका वोल्टेज देखिए कितना है, ओह सॉरी, ये चेंज किया नहीं ना। ये देखिए, ये 3.94 और ये अभी है 3.98। ठीक है, ज़्यादा का अंतर नहीं है पॉइंट का, लेकिन लाइट में फ़र्क है, क्योंकि करंट का फ्लो जो है वो डिपेंड करता है आपके लाइट का। ये देखिए, इसमें करंट फ्लो कांस्टेंट था, ये लाइट फर्स्ट क्लास है इसका देखिए इसमें कम आएगा थोड़ा से। ये देखिए कम हो गया, रेडनेस आ गया इसमें। इसका तो खैर बात ही है अलग है। तो अभी आपने ये तो देखा, अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ बाकी कि और सब में करंट फ्लो क्या होता है और कितना ड्रॉप होता है। देखिए साथियों, मैंने पहले ये एडाप्टर लिया, इसका पहले वोल्टेज मैं आपको मेजर करा दूँ। ये देखिए 3.3 दिख रहा होगा आपको, 3.3 वोल्ट है। और इसका कितना एम्पियर का है ये भी देख लेता हूँ। वन 1.1 एम्पियर का ये है, 1.1 या 1.2 जा रहा है। ठीक है, तो ये 1.2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है इसके अंदर। ये 3.3 वोल्ट एंड 1.2 एम्पियर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक डायोड लिया हूँ IN4007। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप आपको पता ही है कितना होता है। पहले वो चेक कर लेता हूँ, इसका वोल्टेज ड्रॉप चेक कर लेता हूँ मैं पहले। अभी इसका वोल्टेज ड्रॉप आपने देख लिया, इसका 3.34। अब मैं इसके कनेक्ट करता हूँ इसको।
इसका एनोड को, एनोड में इसका पॉजिटिव मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसका वोल्टेज देखता हूँ मैं, इधर से तो आपको ये मिलेगा 3.34, ये घट गया, ये करीब 0.5 से 0.7 के बीच में घटना चाहिए। देखिए 3.34 से ये घट के आ गया, घट गया। अब मैं इसका करंट देखता हूँ, करंट का ये 1.2 एम्पियर का था तो कितना घटता है ये देखिए 0.6 पे आ गया, 1.12 से लेके 0.6 पे आ गया, कर लगभग 0.7 का जो भी है बहुत अंतर आ गया। ये 1 एम्पियर का होता है, IN0 से कितना होता है 1 एम्पियर का ये डायोड है। इसका रिवर्स वोल्टेज 1000 वोल्ट है। तो अभी इसका मैं जब एम्पियर देख अभी कनेक्ट किया तो कितना ड्रॉप हो गया इसमें से, ये लगभग 0.5, ये 0.6 पे आके रुक गया, ठीक है। तो ये देखिए चाहते हो, अब मैंने एक ये RL207 डायोड है, फास्ट रिकवरी डायोड है ये। इसका एम्पियर है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का ये डायोड है। IN4071 का था, ये 2 एम्पियर का था। अब हम इसमें से देखते हैं कि कितना करंट कंजम्पशन होता है और कितना फ्लो करता है। तो इसको ये तो आप इसमें से 1 एम्पियर का 1.2 एम्पियर का था ही, तो इसमें से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फिर इसके एनोड में। ठीक है, इस तरह से इसको मैं रख देता हूँ। अब इसका मैं करंट किसका करता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना करंट जो है कंजप्शन हो जाता है और कितना हमको डायोड से प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हम सर्किट में इसको, तो इसको मैंने अभी ऑलरेडी रखा था, किया ही था, अभी इसको डाला हूँ, ये मैंने रखा है एम्पियर पे, और इसको मैं ले आता हूँ 200 मिली एम्पियर पे रखता हूँ मैं इसे। अब मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ तो ऑलरेडी ये देखिए कितना दिखा रहा है 53.1, या 5 लेक्चर का 54 मिली एम्पियर, ठीक है। ये मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट देता है, तो बाकी कंजम्पशन गया, और इसका ये पास हो रहा है सिर्फ कितना करंट फ्लो हो रहा है, मात्र 54, 53, 56, 58, 59 और ये 53.9 या 54 जो भी है, इसका करंट इतना फ्लो कर रहा है। जबकि ये हमारा ये जो था, इसमें मैक्सिमम कितना एम्पियर करंट था, 1.2 हमने देखा था इसका। इसको मिली एम्पियर में अगर रखें, वन पॉइंट टू, तो 1.2 है ना, 1.2, तो 1.2 मिली एम्पियर, 1.2 बने 1 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर करंट इससे फ्लो कराया, तो आउटपुट में कितना मिला 540, 54 था ना, 540 मिली एम्पियर इससे सिर्फ क्रॉस किया, बाकी ये इसके लॉस चला गया इसके अंदर। तो हर एक डायोड का एक एम्पियर फिक्स होता है, उसका एक डायोड का एम्पियर फिक्स होता है, और उसका एक रिवर्स वोल्टेज भी होता है। जैसे IN4007 का 1000 जो है फॉरवर्ड वाइज में इसका 1 एम्पियर करंट है, ये है, और वोल्ट कितना था इसका आपने देखा अभी, और रिवर्स में इसका जो करंट है 1000 वोल्ट तक सस्टेन करेगा। लेकिन उतना होता नहीं है, कोई भी डायोड में करंट जो है मैक्सिमम लिमिट तक
फ्लो नहीं करना, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। अगर 2 एम्पियर का है और 2 एम्पियर का अगर आप उसमें एम्पियर करंट देते रहेंगे तो क्या होगा, हीटअप होगा, हीट होने से वो जल्दी ख़राब होगा। इसलिए जो जो उसका लिमिट है उससे कम एम्पियर ही उससे क्रॉस कराएं तो वो सेफ़ रहेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर उससे ज़्यादा करंट देंगे या इक्विवेलेंट ही करंट देंगे तो इक्विवेलेंट करंट में वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, हीटअप होगा और हीट होने पर जल्दी ख़राब होने का चांस रहेगा। और कम करंट देंगे उसमें तो वो सस्टेन करेगा और उसकी लॉन्गेविटी जो है ज़्यादा दिन चलेगा। कहने का मतलब यही है। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक डायोड का एक रिवर्स वोल्टेज है कि वो कितना रिवर्स करंट सस्टेन करता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सर्किट में आपने देखा होगा कि मैंने 2 डायोड को लगाया था रिवर्स करके, कितना पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मेरा। तो वो सस्टेन करने के लिए हर एक डायोड का एम्पियर फिक्स है और उसका रिवर्स वोल्टेज फिक्स है। मैं उसका एक चार्ट दे दूंगा ताकि आपको कभी भी काम आने को चार्ट देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कितना किस डायोड का कितना एम्पियर करंट सस्टेन कर सकता है और कितना रिवर्स वोल्टेज सस्टेन करता है। खाली सावधानी यही है कि जितना भी जो भी डायोड का जितना भी उसका फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड वाइज में जितना भी करंट है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर या 6 एम्पियर जितने भी हैं, आप हमेशा उससे कम एम्पियर का सर्किट में यूज़ करेंगे। सपोज़ कीजिए कि एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आपको अगर सर्किट में 3 एम्पियर का फ्लो करवाना है, 3 एम्पियर का, तो आप उससे बेटर होगा कि इसमें डायोड जो है 3 एम्पियर का तो आप लगा सकते हैं लेकिन इसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तो आप उसमें से कि 4 एम्पियर का डायोड लगाएं तो ताकि 4 एम्पियर में 3 एम्पियर आराम से सस्टेन कर जाएगा। जिस तरह से कैपेसिटर में हम देखते हैं कि अगर 12 वोल्ट है तो हम उसका पीक वोल्टेज लेके करीब उसका डबल करीब 20 वोल्ट या 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं। तो उसी तरह से डायोड में भी आपको करंट रेटिंग देख करके उसी हिसाब से आपको डायोड लगाना है। अगर 3 एम्पियर का फ्लो कराना है तो 4 एम्पियर का लगाएं, अगर 5 एम्पियर का फ्लो कराना है तो 6 एम्पियर का लगाएं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका सर्किट भी चलेगा और वो हीटअप भी नहीं होगा और शॉर्ट भी करेगा और डैमेज भी नहीं होगा। तो देखिए साथियों, सर्किट में डायोड में अगर करंट को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके देना है, तो हम किस चीज़ का रजिस्टर का उपयोग करते हैं। रजिस्टर के द्वारा करंट को कंट्रोल करके हम उस डायोड से गुजारते हैं। सपोज डायोड अगर 2 एम्पियर का है और उसमें अगर हम 4 एम्पियर का करंट दे देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। तो उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, जस्ट मैं एक सैम्पल दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सर्किट में आप देखते होंगे बहुत से रजिस्टर लगे रहते हैं, डायोड लगे रहते हैं, तो करंट का फ्लो आप उससे पकड़ सकते हैं मल्टीमीटर से मेजर करके। तो अभी आप देखिए ये एक मैंने एक लिया एडाप्टर, इसका जो एम्पियर है करीब 4 के आसपास है, 4। तो ये 4 के आसपास है, आपने देखा ना, ये 4 है, 4 के पास जा रहा है मैक्सिमम 4। तो ये अभी इसको उपयोग करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीक़ा से कंट्रोल करता। अभी मैंने ये 3 रजिस्टर लिया है, एक 1K का है, ये 3 रजिस्टर मैं लिया हूँ, ये एक 1K का है, ये 10K का है और ये 100K का है। जस्ट मैं एक सैम्पल ले लिया हूँ इस तरह से आपको एक समझाने के लिए। बाकी आप के सर्किट में जो रिक्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार रजिस्टर को आप इनपुट करेंगे तो आपको वो करंट का फ्लो हो जाएगा। तो अभी मैं सबसे पहले देखता हूँ 100K का, 100 का जो है इसको मैं प्लस में लपेटता हूँ इसको। तो अभी देखिए ये करंट कितना कम करता है वो पहले मेजर करता हूँ। ये 4K का था, 4 एम्पियर का था, तो ये घट गया है, इसको एम्पियर में मिली एम्पियर में डालना पड़ेगा। इसको एम्पियर नहीं रहा अभी, और घट गया। ये देखिए 0.12 मिली एम्पियर हो गया ये 4 एम्पियर से घट के कहाँ आ गया, ये 0.12 मिली एम्पियर। अगर अब इसी को अगर हम इस RL जो हमारा डायोड है
इसमें अगर इतना करंट देंगे तो ये इतना ही करंट इधर से फ्लो करेगा और ये हमारा डायोड जो है सेफ रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए सेफ लगभग वही करंट आएगा। देखिए 0.12 था तो ये 0.11 का लगभग है, कोई बात नहीं, सेम ही है। तो ये इतना करंट इसमें जा रहा है। अगर अब इसी को अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से 100K के जगह, अगर थोड़ा मुझे करंट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, रजिस्टेंस के पावर को कम करेंगे। इसके जगह पर मैं 10K लगाता हूँ। तो 10K लगाने से क्या होगा, कितना पावर आएगा अभी देखता हूँ मैं। 10K लगाने से इसका पावर घट के कितना आएगा, ये देखिए अब ये थोड़ा बढ़ गया, घटा नहीं सॉरी 100K था तो अभी 10K क्या रजिस्टर का पावर कम किया तो करंट का पावर बढ़ जाएगा। तो 1.27 मिली एम्पियर हो गया। अब इसको 1.2 मिली एम्पियर इसमें आराम से हम डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चूँकि 2 एम्पियर का है, हम रिक्वायरमेंट दिखा रहे हैं कि हमारा सर्किट में जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम किस तरीक़ा से कंट्रोल करते हैं। आप सर्किट में लगे भी देखेंगे। अभी इसको देखिए, मेजर कीजिए, ये देखिए 1.13 लगभग 1.12 जो आ रहा है, तो लगभग वही जा रहा है। तो ये हमारा डायोड भी सेफ़ है और करंट को भी हम कंट्रोल कर। अब हम इसके जगह पर एक 1K का लगाते हैं, 1K का। तो 1K का लगाने से देखते हैं अब कितना करंट आ जाता है। ये 1.27 से घट के कितना आ गया, ये बढ़ जाएगा ये ना। ये देखिए ये आ गया 12.87 मिली एम्पियर चला गया। 12.87 सीधे 1.27 से 12 लगभग 13 मिली एम्पियर जा रहा है ये। अभी ये भी सेफ़ है, इसको भी अगर हम इससे में डालते हैं, क्योंकि 2 एम्पियर इसका टारगेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सर्किट में जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अगर इसको हम फ्लो कराते हैं तो ये देखिए ये हमारा फ्लो कर से लगभग वही आएगा 12 जो है मिली एम्पियर। तो इस तरीक़ा से हम करंट को कंट्रोल करके रजिस्टर, चाहे रजिस्टर डायोड कोई भी हो, हम उसको कंट्रोल करके भी दे सकते हैं ताकि ये हीटअप नहीं हो। अगर मैक्सिमम दे देंगे तो ये हीटअप हो जाएगा। तो और अब मैं अभी इस जितनी टाइप के डायोड्स होते हैं लगभग जो भी हैं, मैं उसका एक चार्ट दे देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि उसके एम्पियर कितने होते हैं, उसका रिवर्स वोल्टेज कितना है और वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो आपको एक सब अच्छा सा यह काम आएगा। तो होप मैं समझता हूं कि अच्छा लगा होगा। मैं इसका अभी एक चार्ट लगाता हूं आपको। तो देखिए साथियों, ये जितने भी तरह के डायोड है करीब 90% डायोड का डिटेल मैंने इसमें डाला है। और बाकी जो भी डायोड का आपको अगर डाटा शीट में जाएंगे तो आपको और भी वेरिएंट इसको मिलेंगे। पूरे यूट्यूब में इतना डिटेल आपको ये डायोड के बारे में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया हो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।